अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और रमज़ान के रोज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे, इबादतों में मसरूफ़ होंगे। सबके रमज़ान के ये रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। हमारे भी माशाल्लाह से 3 रोज़े गुज़र गए हैं और मैं अब एडिट कर रही हूँ ये वीडियो। इसमें मैं आपको अपने फर्स्ट सहरी और इफ्तारी की रूटीन दिखाऊंगी। लेकिन काफ़ी लेट हो गया क्योंकि उसके बाद मेरे 2-3 दिन बाद मेरे सर में दर्द हो गया था, जिस वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई। तो ये है वजह। मैंने बनाया था शलजम गोश्त मटन के साथ। हमारे यहाँ ज़्यादातर शोरबे वाले सालन को प्रेफर किया जाता है सहरी में, कम मिर्चों का, ताकि सीने में जलन वगैरह ना हो। तो मैंने बहुत हल्की फुल्की मिर्चों के साथ ये शलजम गोश्त बनाया था और ये बहुत मज़े का बना था। मज़ा दुबाला हो गया था सहरी का। रोटी के साथ, पराठे के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और शोरबे वाला बनाया था तो हमें पतला वाला अच्छा लगता है। साइड डिश के तौर पे मैंने बनाया था चिकन स्पैगेटीज़ मेरे पास रखी हुई थी पास्ता स्टाइल की। मैंने स्ट्रिप्स में चिकन काट के इसको मैरिनेट कर दिया था। दिया काली मिर्चें, लहसुन, अदरक डाल दिया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर दूंगी। तो ये पास्ता मैं जो स्पैगेटी शेप में है ये मैं लेकर आई थी लिडल से। काफ़ी दिनों से रखा हुआ था तो मैंने सोचा साइड डिश के तौर पे बना लूँ। तो मैं इसको कट कर रही हूँ। ये काफ़ी लंबी स्ट्रिंग्स हो जाती हैं इसकी और इब्राहिम के लिए खाना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से मैं बीच में से इसको कट कर रही थी। और बस इसको उबाल के चिकन जो मैरिनेट थी वो ऑयल में फ्राई करके वेजिटेबल्स जो भी अवेलेबल थी वो डाल के मैंने बना लिया था साइड डिश के तौर पर सहरी की। हो जाता है, लेकिन बाद में जब मैंने तैयार कर लिया तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं बस हम सालन ही खाएंगे। तो बस मैंने सिरका, सोया सॉस और ये वेजिटेबल्स जो अवेलेबल थी और ये गानों भी डाल दिया। जो अवेलेबल थी वही मैंने रखी हुई थी। बस इसमें सारी वेजिटेबल्स लंबाई में मैंने काट के, जिसे जूलियन कटिंग कहते हैं, उसमें डाल दिया था और बहुत मज़े का बना था ये। तो बस ये मेरे एक और डिश तैयार हो गई थी जो हमने इफ्तारी में खाई फिर। पहली सहरी में तकरीबन 3:18 पे उठ रही थी क्योंकि 4:15 पे ख़त्म होना था सहरी का वक्त। तो मेरे लिए इतना टाइम काफ़ी था क्योंकि सालन बना हुआ था, रोटियां मैंने पहले ही बना ली थी। मैं सहरी में ताज़ी रोटियां नहीं बनाती, मैं सिर्फ पराठे ताज़े बनाती हूँ। रोटियां मैं पहले ही बना कर रख देती हूँ शाम को इफ्तारी के बाद, इस वजह से कि फिर इब्राहिम ना उठ जाए। सहरी में शोर शराबा बहुत होता है तो हम चुपके चुपके दबे पाँव उठ के बस काम करते हैं। और ये मैं अपनी टेबल का व्यू दिखा रही थी रोशनी में, क्योंकि मैंने कैंडल लाइट्स जलाई हुई थी और बहुत प्यारा लग रहा था। पहली सहरी में उठना इतना फ्रेश फील हो रहा था, लग ही नहीं रहा था कि हम नींद तोड़ के उठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। बता के पहले रोज़े का एहतमाम किया। नाश्ते में भी ग्रीक योगर्ट खाना पसंद करते हैं तो ये वहीं की वीडियो है, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। सहरी में मैंने ऐसे ही बनाया था। मैं ग्रीक योगर्ट के अंदर ये इलायची पाउडर और चीनी मिला देती हूँ और वो मेरे हस्बैंड शौक से खा लेते हैं क्योंकि प्यास नहीं लगती है रोज़े में। कहते हैं कि दही ज़रूर खाना चाहिए, चाहे 1 चम्मच ही क्यों नहीं। तो मैं इसी प्याली में बचा हुआ दही खा लेती हूँ, 1-2 चम्मच जो भी होता है। मैं अपने लिए अलग से नहीं बनाती। यहाँ से आगाज़ हुआ हमारी पहली सहरी का। माइक्रोवेव की आवाज़ से भी डर जाती हूँ, आराम से गर्म करती हूँ। रोटियाँ भी इसी में ही कर लेती हूँ, सालन वगैरह इसी में गर्म कर लेती हूँ। तो हमारा शोरबे वाला सालन तैयार है। बहुत यमी किस्म का था। बस हमारी सहरी बहुत सादा होती है, हम रोटी के साथ सादा सा सालन खाते हैं, दही और बस पानी। और अपनी सहरी में ज़रूर शामिल करें और विटामिन्स भी। जैसे ही कुरान मजीद स्टार्ट कर चुके हैं, वो तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं और कंप्यूटर पे पढ़ते हैं।
काफ़ी वेबसाइट्स हैं इस तरह से, ये ख़ुद भी पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं और फिर ऑडियो में सुनते हैं कि कोई गलती तो नहीं की और साथ में तर्जुमा भी पढ़ते हैं। तो काफ़ी दिनों से वो इसी तरीके से पढ़ रहे हैं और वही उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। अलग से हमने कुरान मजीद स्टार्ट नहीं किया है। करके थोड़ी देर वॉक कर, फजर का टाइम हो जाता है, नमाज अदा करते हैं हम लोग। छोटी सी अंगूठी है, ये हम सऊदी अरब से लाए थे जब उम्रे पे गए थे। ये वहाँ की निशानी है। आप जितनी भी तस्बीहात पढ़ें इस पे काउंट कर सकते हैं इजीली। अब बस तमाम सहरी मुकम्मल हो गई, नमाज़ पढ़ ली, तस्बीहात पढ़ ली। अब हम जाएंगे सोने के लिए। शब्बा खैर। अब सुबह होगी इफ्तारी की तैयारी। मैंने देखा मेरी सहरी बहुत सादा सी थी, उसी तरह से मेरी इफ्तारी भी बहुत सादा सी होती है, जिसमें फ़्रूट चाट बनती है और जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे मेरे पास उन्हीं में मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती। हस्बैंड को फ्रूट चाट पसंद है, उसके साथ वो कुछ भी खाना पसंद नहीं करते। ये देखें इब्राहिम ने खा के सेब का क्या हाल किया, इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। तो बस फ्रूट चाट बनाती हूँ और कोई एक फीकी चीज़ साथ में बना लेती हूँ। सैंडविच बना लिए, चना चाट वगैरह बना लेती हूँ। तो आज मैंने फर्स्ट इफ्तारी थी, इस वजह से आलू के पकोड़े बना लिए थे इसके साथ, फ्रूट चाट के साथ। और स्पैगेटीज़ जो बनाई थी चिकन की, वो हस्बैंड ने सहरी में नहीं खाई थी। उन्होंने कहा था एक ही चीज़ काफ़ी है, तो हम ये इफ्तारी में खा लेंगे। तो फिर तो आसानी ही हो गई मुझे, कोई ज़्यादा चीज़ें मुझे तैयार नहीं करनी पड़ी इफ्तारी में। ये मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ, लेडल से लेके आई हूँ। फ्रूट चाट के अंदर मैं फ्रूट चाट सुबह ही बना देती हूँ। इसमें मैंने किन्नू निचोड़ दिया है और फ्रूट चाट में ब्राउन वाली शुगर डाल के मैं इसको ढक के फ्रिज में रख दूँगी। चाट मसाला मैं सर्विंग के टाइम पे डालती हूँ वरना ये काली हो जाती है। तो मैं सुबह ही सारे काम कर लेती हूँ कि शाम को बहुत चीज़ें होती हैं करने को, इस वजह से मैं कोई भी चीज़ इफ्तार की एंड टाइम पे नहीं करती। सिवाय पकोड़े अगर तलने हैं तो मैं तल लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सारी चीज़ें खाना वगैरह सुबह ही तैयार करके मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। ज़ोहर से पहले मैं तकरीबन फ़ारिग हो जाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये चाट बना ली थी और ये मैंने ब्राउन शुगर डाल के, तकरीबन रोज़ाना हमारे यहाँ फ्रूट चाट बनती है क्योंकि हस्बैंड की फेवरेट है, वो यही खाते हैं। फिर सादा से पकौड़ों के लिए चीज़ें डालनी हैं बेसन के अंदर, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, हल्दी भी डालती हूँ येलो कलर के लिए और अजवाइन। ज़्यादा कोई चीज़ें मैं नहीं मसाले वगैरह ऐड करती इसके अंदर, बस सिंपल से मसाले डाल के इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ। और ये मैं सुबह ही बैटर बनाकर रख देती हूँ ताकि शाम को बस मैं आलू कट करूँ और उसके अंदर आलू फ्राई कर लूँ। उधर की क्लीनिंग की फिर मैंने सारी चीज़ों से फ़ारिग होकर। क्लीनिंग तो ज़रूरी है क्योंकि घर में 2-3 बार भी क्लीनिंग करो तो कम है, वो काफ़ी गंदगी हो जाती है। साथ साथ में इब्राहिम के भी खाने वगैरह तैयार कर रही थी, नाश्ता बनाया था इब्राहिम का, इसको लंच दिया, इसके सारे काम तो साथ साथ में थे। लेकिन मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ कि यही मेरी रूटीन होती है तकरीबन रमज़ान में, कि मैं सबसे पहले खाना तैयार करती हूँ। अब मेरे पास शलजम गोश्त रखा हुआ था इसलिए मैंने सहरी तैयार नहीं की है, मैंने इफ्तारी तैयार की है। तो मैं एक दिन इफ्तारी बनाती हूँ और एक दिन सहरी बनाती हूँ, जो 2-2 दिन चलता है। तो ये मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है और ज़्यादा काम भी नहीं फैलता। फारिग हो के इब्राहिम को सुला कर खाना वगैरह खिला कर फिर टाइम मिलता है थोड़ा बहुत ये भी कुरान पढ़ने का, और कुछ इस तरह की मेरे पास बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें बाकायदा बताया हुआ है तस्बीहात वगैरह कि क्या चीज़ रमज़ान में पढ़ना चाहिए और क्या कितनी बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंसान को याद नहीं रहता ना। तो उसमें काफ़ी वज़ाइफ वगैरह दिए हुए हैं, दुआएं दी हुई हैं जो एक ही जगह पूरे 30 दिन की हैं और पहले रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा करके दी हुई हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। जैसे देखिए पहले रोज़े की दी हुई है कि या रहीमो पढ़ना है 133 बार फजर के बाद और असर के बाद ये पढ़ना है। अभी मैं तो ज़ोहर से फ़ारिग हुई हूँ तो या करीमो पढ़ना है 133 मरतबा। अब इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है इस बुक के थ्रू ना। मुझे तो पूरे रमज़ान में तमाम वज़ाइफ इसमें मौजूद हैं
जो कि पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, और स्पेशली बड़ी रातों के वज़ाइफ। शाम के वक्त मैं बना लेती हूँ रूह अफ़ज़ा, क्योंकि हस्बैंड पीते हैं दूध में, और दूध काफ़ी ठंडा होता है, फ्रिज में रखा हुआ होता है। तो मैं रोज़े से 1-1.5 घंटे पहले ही तैयारी करती हूँ कि रूह अफ़ज़ा बना लूँ। रूह अफ़ज़ा के बगैर तो हमारी इफ़्तार नामुकम्मल है। मैंने बादाम का शरबत भी बनाया है, वो भी बीच बीच में हम पीते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे घर में रूह अफ़ज़ा पिया जाता है। बचपन में जैसे नौरस पीते थे, कुछ लोग करशीजा में शीरी पीते हैं, लेकिन हमें रूह अफ़ज़ा पसंद है। तो ये हस्बैंड के लिए मैंने बनाया था। इसमें मैं ये पाउडर डाल रही हूँ, नट्स पाउडर जो है इब्राहिम के खानों में यूज़ करती हूँ, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं अपना पानी में बनाती हूँ। मैं इसमें तुख्मलंगा भी डालती हूँ। मैं फ़र्स्ट सहरी में भूल गई तुख्मलंगा भिगोना, तो फिर मैंने आगे के रोज़ों में उसको कंटिन्यू किया। मुझे याद ही नहीं रहा तुख्मलंगा डालना ये थी, जिसकी वजह से हमने आलू के पकोड़े भी बना लिए। वरना पकोड़े हम इतने ज़्यादा हर रोज़े में नहीं खाते, सिर्फ वीकेंड में किसी एक दिन खाते हैं। तो मैंने कहा चलो सादा से पकोड़े भी बना लेती हूँ, पहला रोज़ा है, तो इस वजह से आलू के पकोड़े बना लिए। और ये जो फर्स्ट बैच मैंने तैयार किया था, ये कम मिर्चों का था। ये मैंने थोड़े से इब्राहिम के लिए बनाए थे, बाकी में फिर मैंने थोड़ी मिर्चें ज़्यादा कर दी थी। पूरे बन गए हैं, कुछ रह गए हैं, और इब्राहिम साहब देखें मेरी इफ्तार की टेबल पे। इब्राहिम क्या पी रहे हो? जूस? अच्छा है, जूस अच्छा है। यमी है। इफ्तार की टेबल अभी तैयार हो रही है। मैंने फ्रूट चाट तो बना ली थी। इब्राहिम ने जूस देख के अटैक कर दिया, खोल लिया। उनको क्षमा मारी उन्होंने, अन्ना करना है ना, इन्होंने रोज़ा खोल लिया, जूस भी पी लिया, पकोड़े भी खा लिए। इब्राहिम और पकोड़े खा लिए कहते मुंह में भर लिया है जूस सारा। मैंने गरम दूध में दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम ख़त्म हो गए थे और इफ्तारी मेरी तैयार हो गई थी। चिकन स्पैगेटीज़ तो एक दिन पहले की थी। ये पकोड़े भी तैयार हो गए थे। इस पर मैंने चाट मसाला डाल लिया था। फ्रूट चाट पे भी मैंने चाट मसाला ऐड कर लिया था। जूस वगैरह सब तैयार था, शरबत वगैरह। और ये शंग्रीला के मैं चिली गार्लिक सॉस पाकिस्तान से लाई थी, बहुत मज़े का टेस्ट है। खजूर हमने यहीं से ली थी। तो मेरी सादी सी छोटी सी टेबल तैयार हो गई थी, जो 2 लोगों के लिए इनफ है। ये इब्राहिम के लिए मैंने तैयार किया था, जो वो पहले ही खाकर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी बहुत मज़े की बनी थी। हम लोग इफ्तारी से फ़ारिग हो गए, नमाज़ पढ़ ली। अब हम सुकून से बैठे थे, चैन से बर्तन वगैरह धो लिए थे। मैंने कहवा बनाया था अपने लिए, और फ्रूट चाट, मैं एंड में फ्रूट चाट खाती हूँ। मेरे हस्बैंड और इब्राहिम टीवी इंजॉय कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सहरी की रूटीन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।